ये जो मेरे एक्टिंग करियर की जो स्टोरी है, वो एक माँ और बेटे की एक तरीके से एक ईगो टसल थी। तो मैं उनको कभी हेल्प नहीं मांग सकता था उनसे। ही हेल्प्ड मी, ही ट्राइड टू बूस्ट माय कॉन्फिडेंस कि ब्रो यू आर गोना किल इट, यू आर द नेक्स्ट सलमान। जब वो किसी और को अप्रोच करते वो ना कह देते हो, आपके पास आते आप कर देते हो। हाँ, बिकॉज यार ऑनेस्टली एमएमएस क्लिप्स ये सारी बातें शुरू हो गई थी, ऑनलाइन आई थी। क्या इसने तुम्हें बहुत अफेक्ट किया, तुम्हारा रेप्यूटेशन, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, लोग जो तुम्हारे बारे में समझते थे उस पे ये एलिगेशन डाले गए थे कि आप गे भी थे? हाँ, है ना? राइट, बिकॉज वर नॉट करेक्ट फॉर मी, बिकॉज बीइंग अ सलमान खान इन अ संजय दत्त, ये सबके बस की बात नहीं है। ओनली दोज टू कैन बी दिस, एंड मे बी एट दैट टाइम आई ग्लोरिफाइड द रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज विच आर नॉट सूटेड फॉर मी। उनके वजह से मैं एक एक्टर तो बन गया, बट इन माई पर्सनल लाइफ आई वॉज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आप थे टॉक्सिक? I was very bad. क्या करते? हाथ वाट उठाते थे? Yes, because we used to hear these rumors कि वो ऐसा करते हैं and they get away with it. तो हमको लगता था कि हम भी कर सकते हैं। Was there any time जब आपके पास काम नहीं था? हाँ। When you look back in life, do you feel there were certain things आप कुछ अलग कर सकते थे? एक चीज तो थी जो मैं अलग कर सकता था। तो मैं देख रहा हूँ संगीता घोष उनका कोई इंटेंस सीन था। हाउ इज शी डूइंग दिस? एंड आई वाज लाइक इंटिमिडेटेड इन दैट मोमेंट ओनली। दैट इज वन प्रोजेक्ट which I was very very close. I can't say, maybe I was one of the contenders and I lost Dave out. Patel's role. Yes, absolutely. मुझे याद है उस वक्त ये डिस्कशंस आ रहे थे हम सबके पास। Absolutely. तो मेरा कॉलेज का दोस्त रुस्लान मुमताज, कैसे भाई? बस fine, superb. यार I'm so happy to see your success and to be on your show यार। कभी सोचा था कि one day I'll be sitting across you in your show? यार it's a big thing. बट इट्स ऑल्सो बिग थिंग क्योंकि मैं कॉलेज के दिनों से तुमको जानता हूँ। तुम तब भी हार्टथ्रॉब थे, अब भी हार्टथ्रॉब हो। एंड आई वांट टू गेट बैक टू 2007। Okay. पहली फिल्म, मेरा पहला पहला प्यार, 2007। Right. वो मोमेंट्स रीलिव करो ना मेरे साथ। यार जब मैं कॉलेज में था तो एक्टिंग का मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, ना तो बैकग्राउंड था, ना तो थिएटर किया था। बट सब ऐसे हार्ट थ्रॉब करते थे। तो मुझे लगा कि एक दिन पढ़ाई में थोड़ा वीक हो रहा था मैं, तो आई डिसाइडेड कि मैं एक्टर बन जाऊँगा विथ नो बैकग्राउंड, नो इंटरेस्ट इन इट। और फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई कि कोई नॉन एक्टर कैसे बनता है। आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। 3 साल मैंने थिएटर किया एंड आई रियली वर्कड हार्ड, क्योंकि मैं ज़ीरो था, ज़ीरो। द ओनली थिंग आई हैड कि मैं दिखता हीरो था, बट अंदर से मैं ज़ीरो था। मैंने एक्टिंग खराब थी तुम्हारी? एक्टिंग बहुत ज़्यादा खराब थी। मतलब जो मेरा पहला प्ले था, तो आई कॉल्ड मॉम टू वॉच इट। टाउन में था, 1 घंटे की ड्राइव थी, सो दे केम देयर, दे सॉ द प्ले। वापस जाने के वक्त सब साथ में जा रहे थे। देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द कार। तो फाइनली बांद्रा पहुँचते पहुँचते आधा घंटा हो गया था। आई कुडंट टेक इट। तो मैंने बोला, मम्मा व्हाट डू यू थिंक, लाइक कैसा था? तो शी जस्ट सेड वन थिंग, प्लीज़ तुम एक्टिंग मत करना। एंड आफ्टर दैट अगेन देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस टिल वी रीच द हाउस। एंड ऑब्वियसली दैट ब्रेक्स यू। तो मैं दुखी हो गया था, बट आई सेड कि नहीं यार, अभी तो मैं यही करूँगा। एंड आई वर्कड हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर टिल MP3 ऑडिशंस हैपेंड। और मुझे पता नहीं क्या किधर से वो कॉन्फिडेंस आ गई थी तब तक कि जब मैं उस ऑडिशन के लिए गया, दे वर लाइक 7-8 गाइज मेकअप कर रहे थे, सबको स्क्रिप्ट दिया हुआ था। दे वर 800 बॉयज, वी स्टूड इन अ लाइन फॉर 2 आवर्स। उसके बाद मेरा टर्न आया, बट रूम में बैठे हुए थे, AC रूम में, जो मेकअप चल रहा था। और पता नहीं कहाँ से वो कॉन्फिडेंस था। मैं सबको मजाकी तौर पे बोल रहा था कि तुम लोग घर जाओ, ये फिल्म मेरी है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो वो पहला फिल्म था, पर वो चली नहीं ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे ना? बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली वो, बट आई वाज अप्रिशिएटेड। माने ये नहीं किसी ने कहा कि यार खराब एक्टर है, ये सब कुछ नहीं, ये नहीं कहा। मतलब लोगों ने कहा कि अच्छा एक्टर है,
मतलब मे बी बाय देन मैं इम्प्रूव हो गया था, या मुझे लगा था कि मैं इतना ज़ीरो हूँ कि मैं 5-6 तक पहुँच गया था तब तक। बट जब फिल्म नहीं चली, राइट। बहुत बार भले ही एक्टर अच्छा हो, लोग कहते हैं यार इसकी वजह से नहीं चली। वो हुआ आपके साथ? क्या था कि वो फ़िल्म अच्छी थी, तो वो किसके वजह से नहीं चली उसके बारे में लोगों ने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि ये फ़िल्म अच्छी क्यों है? एंड इन दोज़ अच्छी क्यों है रीज़न्स में से मैं एक था। जो मेरा पहला प्यार का जो टाइटल ट्रैक था, जो आज भी लोग सुनते हैं, वो उन्हें अच्छा लगा था। हीरोइन हमारी बहुत खूबसूरत थी। वी हैड शॉट इन पेरिस। हेजल थी ना? हेज़ल। तो वी हैड शॉट इन पेरिस, तो एक अलग टाइप की फ़िल्म थी कि एक स्कूल का स्टूडेंट है वो, और वो जाता है पेरिस सिर्फ़ अपनी गर्लफ्रेंड को या लव इंटरेस्ट को प्रपोज़ करने के लिए। तो इट वाज़ अ वेरी यूनिक फ़िल्म, एंड दे हैव देयर फर्स्ट किस बिलो द आईफिल टावर। सो आई थिंक इट वाज़ मतलब बहुत कुछ था उस फ़िल्म में जो कभी पहले सिनेमा पर नहीं दिखा था। जैसे और कैसे? एक तो किस था अंडर द आईफिल टॉवर, राइट। फिर? फिर कि वो 17 साल का लड़का था। ही वाज़ इन 12th ग्रेड। यूनिफ़ॉर्म में पूरी फ़िल्म जो एक्टर्स थे, लीड एक्टर्स थे, वो सब यूनिफ़ॉर्म में थे। दे डिडन्ट हैव बाइक्स, मोटर बाइक्स नहीं थे, वो साइकिल पे घूमते थे। एंड वो साइकिल बस के साथ वो रेस करता था, लड़की को देखता था। तो इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोमांस। देयर वाज़ नो नाच-गाना नहीं था उस फ़िल्म में। सारे गाने जो थे वो बैकग्राउंड में थे। तो इट वाज़ अ लव स्टोरी विदाउट द बॉलीवुड कमर्शियल एंगल टू इट। मम्मी लेजेंडरी एक्ट्रेस अंजना मुमताज, जी, है ना? जी। उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है तुम्हारी लाइफ में? मुझे लगता है कि हमेशा से मॉम ने मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री से, एक्टिंग की दुनिया से बचा के रखा। उन्हें लगता था कि ये दुनिया बहुत मुश्किल है। और उस वक़्त जब वो एक्ट्रेस बनी थी तो सिर्फ़ सिनेमा होता था। सिर्फ़ थिएटर में ही जाकर आप फ़िल्म देख सकते थे। तो देयर वर नो स्मॉल फ़िल्म्स, जो कि MP3 एक छोटे बजट की फ़िल्म थी। उस वक़्त सिर्फ़ बड़े-बड़े फ़िल्म्स बनते थे। देयर वर नो स्मॉल फ़िल्म्स। एंड सो शी प्रोटेक्टेड मी। उनको लगता था कि यार ये इंडस्ट्री जो है, मैं तो इसे हेल्प नहीं कर सकती। मेरा जो हो गया वो तो लक से हो गया। बट इसके लिए या तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, या तो आप उसी में हो, या तो आपकी फैमिली की बैकिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि दे कैन लॉन्च यू। ऐसा कुछ नहीं था हमारी लाइफ में। आई वाज़ ऑल्सो इन बोर्डिंग स्कूल ऑल माई लाइफ, क्योंकि मॉम डैड दोनों काम करते थे। तो उन दोनों के पास वक़्त ही नहीं रहता था कि घर पे मुझे सँभाले। तो आई वाज़ ओनली विद सर्वेंट्स। तो 8 साल की उम्र में मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। And I was there throughout till I came back at the age of 15. So I think 7-8 years I was in not with my parents. So I knew nothing about Bombay. I knew nothing about cinema. ये सब एक्सपोजर मुझे मिला जब मैं वापस मुंबई आया कॉलेज में। तो यानी लिटरली ग्रोइंग अप इयर्स में आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था। पेरेंट्स को बहुत मिस करते थे ऑफ ऑब्वियसली। कोर्स मेरे लिए बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल था। कौन सा बोर्डिंग स्कूल था ये? मैं न्यू एरा में था जहाँ पर तारे ज़मीं पर शूट हुई थी। तो इट वाज़ एक्चुअली द बेस्ट स्कूल। इससे बेहतर स्कूल तो नहीं हो सकता था। बट यार स्टेइंग अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स इज़ नॉट ईज़ी। टिल 9th स्टैंडर्ड जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर जाते थे तो मैं रोता था। एंड लिटरली माय फ्रेंड्स वर लाइक यार ब्रो, लाइक व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ग्रोन अप गाय नाउ। 14 इयर्स तक मैं रोता था जब मेरे पेरेंट्स जाते थे। और वो मैं 8 साल से लेके 14 तक रोता था। जब मैं 10th में पहुंचा मुझे पता था कि ये तो लास्ट ईयर है मेरा यहाँ पे। तो तब मैं बोला ओके बाय, टेक केयर, क्योंकि मुझे पता था इसके बाद मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो आई थिंक इट वाज वेरी टफ ऑन मी। डिड यू एवर होल्ड इट अगेंस्ट योर पेरेंट्स क्योंकि उन्होंने आपको दूर रखा उनसे? I didn't hold it against them. I understand that they built their whole career because I wasn't there at home. जी। यहाँ पर कोई नहीं था। इन मुंबई मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स दोनों काम करते हैं, दे आर विद सर्वेंट्स। यू नो और धीरे धीरे करके मैं जो भाषा भी बोलता था, मैं अपने सर्वेंट से सीखी हुई भाषा में बात करता था। या whoever I was being exposed to weren't really safe or good for me. Building watchmen or servants or even the other children who could influence me were maybe not correct. So my parents didn't have really an option but to send me away. आपकी माता जी ने करीबन 100 से ज्यादा फिल्में की है ना? Right. तो उन्होंने फोन उठा के किसी को बोला नहीं कि यार मेरा बेटा आ रहा है, आप
यूज करो, सी हिम इन एक्शन, रिकमेंडेशन? ये जो मेरे एक्टिंग करियर की जो स्टोरी है, वो एक माँ और बेटे की एक तरीके से एक ईगो टसल थी। तो मैं उनको कभी हेल्प नहीं मांग सकता था उनसे, क्योंकि मुझे खुद प्रूव करना था कि मैं कुछ हूँ। अगर मैं हेल्प मांगता तो फिर वो जो कह रही होती वो सही निकल जाता। तो आई नेवर आस्क्ड हर फॉर हेल्प, एंड इन माई ओनली गोल आफ्टर अ पॉइंट वॉज कि मुझे हीरो बनना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम कहे कि ये अच्छा एक्टर है। दैट वॉज माई ओनली गोल, एंड आई वर्कड ओनली फॉर दैट। आपके पिताजी एयर इंडिया में थे, जी। तो कहीं वो नहीं था कि यार मैं अपने पिताजी की तरह एयर इंडिया का ऑफिशियल बनूं? सो बिफोर आई बिकेम एन एक्टर, डैड ने बोला कि वो दोनों बहुत अगेंस्ट थे ये एक्टिंग के करियर से, एंड दे डिस्करेज्ड मी अ लॉट। फाइनली डैड ने बोला कि यार, ये जो एक्टिंग वैक्टिंग तुम करना चाहते हो, तुम क्या कुछ रियल जॉब तुम्हें मिल सकती है? तो ही सेड दैट एयर इंडिया का ये जो कैबिन क्रू का इंटरव्यूज है वो आए हैं, तो यू गो एंड यू सी इफ यू कैन गेट दिस जॉब। अगर तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी ना, आई विल अंडरस्टैंड दैट यू कैन डू समथिंग इन लाइफ, आई लीव यू अलोन। तो मैं गया, इंटरव्यू हुआ, जो भी एग्जाम्स थे, आई डिड द रिटन टेस्ट, फिर इंटरव्यूज हुए, फिर हो गया, सब हो गया, आई वाज इन। दे सेड कि मेडिकल टेस्ट है। तो माय डैड सेड नो नो भैया, मेडिकल टेस्ट के बाद भी बहुत लोग फेल हो जाते हैं, तो यू गो फॉर द मेडिकल टेस्ट। आई वेंट फॉर द मेडिकल टेस्ट, वो भी पास हो गया। फिर 1 महीने के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो वन नाइट बिफोर द ट्रेनिंग प्रोग्राम, माय मॉम कम्स एंड सेज कल ट्रेनिंग है तो तुमको जाना है। आई सेड मॉम, आई गॉट द जॉब, दैट्स इट, आई एम नॉट गोइंग फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो माय डैड वाज लाइक, ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बहुत सारे लोगों को निकाल देते हैं। आई सेड यार कल मैं जाऊंगा, फिर आप बोलोगे कि 6 महीने की नौकरी के बाद भी लोगों को निकाल देते, ऐसे कर करके तो मैं इसी में रह जाऊंगा। एंड आई डिडंट गेट अप इन द मॉर्निंग, आई डिडंट गो फॉर दैट ट्रेनिंग, एंड दैट वाज इट। सो दैट इज व्हाई आई रियली नीडेड टू प्रूव टू देम कि आई कैन एक्ट, आई कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ दिस। MP3, ठीक है, दैट्स व्हाट राइट, द शॉर्ट फॉर्म यस वाज। एब्सोल्युटली। मेरा पहला पहला प्यार। उसके बाद क्योंकि आ गया था मार्केट में कि यार एक चॉकलेट बॉय हीरो आ गया है, एंड वी ऑल नो इट, यू आर अ गुड लुकिंग बॉय, यू आर अ गुड लुकिंग बॉय। फिल्में मिली भंडार में कि नहीं? फिल्में बहुत मिली। उसमें क्या हुआ कि मैंने तेरे संग, जो सतीश कौशिक की फिल्म थी, वो भी मैंने बहुत ही मेहनत से उस फिल्म को मैंने हासिल की थी। कैसे क्या बिकॉज किया था? सो आई वेंट एंड मेट सतीश जी। वो एक नया लड़का ढूंढ रहे थे अपनी फिल्म के लिए, तेरे संग, विच वॉज माई सेकेंड फिल्म। तो आई वेंट एंड मेट हिम, ही सेड यार यू आर टू गुड यार, आई लाइक यू। उन्होंने सिर्फ फोटोज देखे थे, बट बातों ही बातों में उनको पता चला कि मैं MP3 फिल्म ऑलरेडी कर रहा हूँ, शूटिंग चल रही थी। तो ही सेड कि यू ऑलरेडी डूइंग अ फिल्म, आई कैन नॉट टेक यू, तो आई वांट टू लॉन्च न्यू कमर्स। तो आई सेड सर अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ही सेड तुम छोड़ दो पिक्चर। आई सेड सर मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, आई ऑलरेडी शॉट फॉर इट। तो मतलब 20-25 दिन तो हो गए हैं मेरे, आई कांट डू एनीथिंग। तो ही सेड ठीक है ठीक है। सो द टॉपिक फिजल्ड आउट। दिस इज इन 2006। देन ही केप्ट लुकिंग फॉर अ बॉय, 2005 की बात है ये। ही केप्ट लुकिंग फॉर अ बॉय, 1 साल निकल गया। अगेन आफ्टर 1.5 year, again somebody connected us, again I met him. He said, अरे यार you have done a film ना? I said sir वो पिक्चर कंप्लीट हो गई है। तो he said okay okay fine fine, can I see it? I said I'll talk to my producers. I spoke to them, he saw the film, he said यार ये पिक्चर तो सुपर हिट है, I really like you, I'm going to cast you. Again something happened and he said कि नहीं यार मुझे ना नया लड़का लड़की ही लॉन्च करना है, I cannot take you, क्योंकि अगर तेरी फिल्म आके फ्लॉप हो गई तो। So this happened. After that what happened is the casting director there, he told me कि भाई, because मैं ऑफिस में जाते रहता था, he said भाई ये जो हम लोग ना हीरोइन की कास्टिंग कर रहे हैं, वी वांट अ बॉय हु कैन परफॉर्म विद द गर्ल्स। आई सेड ठीक है, आई एम फाइन, मैं तो फ्री था उस वक्त, मेरी कोई पिक्चर रिलीज नहीं हुई थी। सो ही सेड दैट कैन यू कम एंड हेल्प अस? सो आई सेड ओके। सो आई वेंट एंड आई ऑडिशनड विद 30 गर्ल्स। तो नई नई लड़कियां आती थी, मेरा क्या था, मैं उनके साथ रोमांटिक सीन करता था, but I did not realize that I was in 30 auditions. I was in all the auditions. So whenever they showed it to anybody, they used to say, "लड़कियां तो ठीक है, but the boy is good, this boy is good." And Satish sir used to say, "But no, he is not the hero." तो ये क्यों नहीं है हीरो? तो he could never explain to them कि ये हीरो क्यों नहीं है.
And finally, his wife said, "Ki Satish, you take this boy. He's very good." And that is how. After that, also, I did not get the film. Then also one day he called me and he just tells me कि बेटा ये सब ऑडिशन तो तुमने किए, you show me what you can do. And literally they switched on the camera. I'm just thinking कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं थिएटर का था, मुझे कोई मोनोलॉग याद आ गया and I just performed it. And he was like, okay, I have to take this boy. And that's how I got तेरे संग. वो फिल्म चली? वो फिल्म भी क्रिटिकली अक्लेम थी. उस वक्त स्वाइन फ्लू आ गया था, तो ऑल द थिएटर्स वर शट. Yeah, so it was a bit of bad luck also. पर तुम नोटिस हुए थे, लोगों ने तुम्हारी कदर की थी, है ना? Right. 2 फिल्म्स जहां पे दोनों फिल्मों में तुम्हारी कदर हुई पर सक्सेस इतना नहीं मिला. बिल्कुल. उसके बाद मल्टी स्टारर शुरू हो गए तुम्हारे, Right. है ना? Right, बिल्कुल. जैसे कि जाने कहां से आई है, रितेश, Yes. जैकलीन, डेंजरस इश्क करिश्मा Yes. कपूर के साथ. जब तुम ये मल्टी स्टारर्स कर रहे थे, जो बंदा आया था सोलो हीरोज कर रहा था, सडनली अब मेन हीरो नहीं था. Right. चोट लगी? बिल्कुल. क्या हुआ कि जब ये फिल्में आ चुकी थी, तेरे संग, MP3, तो मुझे बहुत फिल्में मिली थी, लाइक अ लॉट ऑफ मूवीज. मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर मैंने वो सारी फिल्में की होती, आई वुड हैव हैड एटलीस्ट 20 रिलीजेस. शायद वो सारी फ्लॉप होती, बट आई वुड स्टिल हैव 20 रिलीजेस एंड आई वुड हैव दैट मच मनी इन माई बैंक बैलेंस ऑल्सो. बट मैं कोशिश कर रहा था कि यार, आई नीड टू डू work with better people. I need to work with known people. I need to work with people जिनकी फिल्में लोग देखें, क्योंकि ये फिल्में अच्छी थी, मैंने काम अच्छा किया था, पर इन फिल्मों को किसी ने नहीं देखा था. So I wanted to break that, and that is why I did these films, hoping that more people would watch them. पर ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की वजह से भी की थी ये फिल्म्स? नहीं, बिल्कुल नहीं. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ मॉम डैड. उन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाल दी थी पैसे कमाने में, तो फाइनेंशियल मुझे ज़रूरत नहीं थी एवर कि मैं पैसों के लिए काम करूं. ना ही मुझे सिखाया गया था कि पैसों के लिए काम करना है. दे सेड कि यू डू व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू एंजॉय. टेल मी, करिश्मा के साथ हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्योंकि डेंजरस इश्क, एज पर व्हाट आई रिमेंबर, वो उनका कमबैक था. राइट. है ना? राइट. इंटरेक्ट करती थी आपसे? नॉट मच. हम सिर्फ सीन करते थे साथ में, सो आई डिड नॉट हैव दैट मच इंटरेक्शन विद हर. मेरे ज़्यादातर सीन्स वो विद जिमी शेरगिल और विद रजनीश दुग्गल. ही वाज प्लेइंग माय ब्रदर इन द मूवी. तो मेरे ज़्यादातर सीन्स उनके साथ थे, तो आई डिड नॉट रियली इंटरेक्ट विद हर. उनके साथ मेरा सिर्फ एक ही सीन है मूवी में, 1 या 2 सीन्स है. और कभी इंटरेक्शन नहीं हो, पर एक सीन के बाद भी तो इंटरेक्शंस होते हैं ना, बॉन्ड्स होते हैं, वो नहीं हुआ? I think she was too busy trying to build, get back. और उनका फोकस शायद उस फिल्म में एक अलग तरीके का फोकस था. It was after such a long time. I think she was concentrating more on her work. वो वहाँ पर बॉन्ड करने नहीं आई थी. And जितना हम जानते हैं उन्हें, I don't think she bonds with anybody in the film industry. Yeah? Yeah, where I don't see her around. She does her work, and if she's there, she's with her family. Ritesh and Jacqueline? Oh, they were both sweethearts. Milab Zaveri was the director. So there the bonding was super. There we really spent time together. And Ritesh he's entertaining. He's talented, and to add to it, he was a super human being. With the kind of love, the kind of warmth he shared with all of us. यार ऐसा कोई बंदा नहीं है इंडस्ट्री में, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिला है. So I had a great time with him. He really, boosts you, helps you. उसे पता था कि मैं second lead हूँ, but he helped me. He tried to boost my confidence. कि bro, you're going to kill it. You're the next Salman. And he helped me to do better. He used to always encourage me. He never made us even feel कि he's a Deshmukh. He never made us feel कि मैं फिल्म का हीरो हूँ, मेरा रोल बेटर है. यार वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता है, एंड ही ट्राइज टू हैव अ ग्रेट टाइम ऑन सेट. ही इज अ टोटल एंटरटेनर, अ टोटल लवेबल पर्सन. तो यानी कि जब उन्होंने आपसे कहा कि तुम नेक्स्ट सलमान हो, तुम वो लाइन बिलीव करने लगे? उस लाइन से खुश थे या ना खुश थे? मैं उस लाइन से तो खुश था, बट मेरी काफ़ी इंटरेक्शंस हो चुकी थी सलमान खान के साथ.
उससे पहले तो मैं जानता था कि सलमान खान बनना हर किसी के बस की बात नहीं है. ही इज़ रियली अ यूनिक पर्सनैलिटी. वो सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से नहीं है जहाँ पर वो है. ही इज़ व्हाट ही इज़. जो हम फिल्मों में उन्हें देखते हैं, तो अगर वो दबंग का कैरेक्टर करते हैं या व्हाटएवर ही प्लेज, ही इज़ ऑल दैट. जब इफ़ यू सी हिम इन मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, तो ही इज़ ऑल दैट ऑल्सो. So he's he has so many facets to his personality, और हर facet में एक खूबी है. He is a unique gem, and that is why he is where he is. तो मैं बहुत पहले रियलाइज कर चुका था कि यार कोई कॉम्प्लीमेंट अगर देता है ना कि वो नेक्स्ट सलमान, इससे सीरियसली नहीं लेना चाहिए. पर लोग आपको बहुत कंपेयर करते थे सलमान खान के साथ उस टाइम. मैं होप करता था, मैं अपने आप को वैसे पिच करता था कि मैं गरीबों का सलमान हूँ. क्योंकि मैं वो ही था, गरीबों का सलमान ही था. वी ग्रू अप थिंकिंग दैट वी कैन बिकम हीरोज. सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ऐसे एक्टर्स को देखकर, क्योंकि ये सारे चॉकलेट बॉयज थे, इन्हें देखकर हमें लगता था यार कि मैं भी हीरो बन सकता हूँ. तो इफ अ कॉम्प्लीमेंट केम फ्रॉम दैट डायरेक्शन, वी यूज्ड टू टेक इट. यार यू आर राइट. तो डीप डाउन एक एस्पिरेशन था सलमान खान की तरह बनने का. बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल था. उनको नकल उतारते थे आप? आई थिंक उनकी नकल नहीं उतारता था मैं, बट वो नेचुरली मेरे अंदर आ गई थी. तो बिकॉज आप चलते थे उनकी तरह ऐसे से? हाँ हाँ, वो मैं संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था. हाँ. एंड संजय दत्त, सलमान खान, क्योंकि ये लोग बहुत फिट भी थे, बॉडी थी इनकी, इनकी पर्सनालिटी ऑरा एकदम अलग थी. एंड आई थिंक दैट इज द एज ऑल्सो ना, दे बिकेम हीरोज व्हेन वी वर इन आवर 13, 14, 15 टाइप्स. So that is the time when you get influenced by these macho men, and they really change the game also. इसके पहले जो macho actors थे वो अमिताभ बच्चन एंड धर्म जी, but these guys they looked also, body थी, they looked aesthetically very appealing also. तो आप संजय दत्त की नकल उतारते थे? हाँ, मैं दिखाओ करके दिखाओ ना यार. नहीं. कम ऑन, थोड़ा तो यार, कम ऑन. अरे इतने साल हो गए अभी इस बात को. वो एक आतिश करके एक पिक्चर आई थी संजय गुप्ता की. ऑफ कोर्स ना, वो हमारा वक्त था. तो मॉरिशस में शायद शूट हुई थी. राइट. और वो एक ब्रिज पर उनका एक सीन हुआ करता था, वे दे लाइट समथिंग, एंड एक दोस्ती और एक यारी का सीन था. तो वो सीन मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता था. आई शुड लव दैट सीन. उस सीन से वो जो एक्टर का जो कीड़ा था ना, वो सीन से वो स्टार्ट हुआ. सो ऐसा कभी छाप नहीं लगा कि यार स्क्रीन में ये तो जूनियर सलमान खान लग रहा है? ऐसा किसी ने आपको आके बोला नहीं कि यार ये तो गरीबों का सलमान खान लग रहा है? नहीं, किसी ने बोला नहीं, क्योंकि मेरा अपना भी स्टाइल था. मैं खुद भी थिएटर करता था, तो जो मेरा इन्फ्लुएंस था परफॉर्मेंस का, वो किसी फिल्मों से नहीं था. मैंने फिल्में कम देखी थी, बट मैंने थिएटर किया था. मेरा एक्सपोजर एक तरीके से थिएटर का ज़्यादा था. व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, तो आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ प्लेज. जो मंटो, इस्मत चुगताई, ऑल दीज राइटर्स, देयर प्लेज, Nasir sir, he used to have these one act plays. Randeep Hooda is an actor who has influenced me a lot. उनके में जाकर plays देखता था. And what he is today is because of that theater, background, that foundation. It is marvelous to watch these guys on that stage. जबकि कोई सपोर्ट नहीं है उनके पास. सिर्फ अपनी कला से वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं. they are just pulling you in with their performance, and I was very influenced by that. तो इसलिए किसी स्टार का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था मुझ पर. खेल तो अब शुरू होगा. एक और फिल्म स्क्रिप्ट वाइज बड़ी प्रॉमिसिंग थी, इज व्हाट आई वाज टोल्ड इन दोस डेज. राइट. व्हाट वेंट रॉन्ग? It was a very well written film. It was a good story, but obviously it was a random film, by just with a group of random actors, जो इंडस्ट्री में स्ट्रगल ही कर रहे थे. एंड even our director was new, the producer was a first timer. तो in a way the film was just स्क्रिप्ट अच्छी थी, तो कोई फाइनेंसर मिल गया, डायरेक्टर अच्छा था, तो he said चलो लेट्स गो ऑन बोर्ड. एंड हीरो नहीं मिल रहा था, तो सोचा कि रुस्लान को ले लेते हैं, he can do a good job in this, and it was totally like that. वो फिल्म अक्षय ओबरॉय ने साइन की थी, and just one night before he said मैं नहीं कर सकता ये फिल्म. तो literally they came to me, और अक्षय was signed for let's say 25 lakhs, and they came to me and they said कितना आप कितना चार्ज करोगे, and whatever figure I just said, they said done. कितना कोट किया था? उससे कम किया था. बोलते थे 20 किया मैंने. 20 किया. And they just said done, and I was just like,
मतलब मैं तो इसके आधे में भी कर लेता, बट इट वाज जस्ट समथिंग लाइक दैट, तो माने उनको पता चला 5 लाख बचा दिया, एंड दे जस्ट सेड डन। डन. क्या बात है। बहुत से लोग आज के जमाने में यही करते हैं भाई, डन। हाँ, इट्स ट्रू, इट्स है ट्रू. ना? मेरा काफ़ी करियर इन सारी फ़िल्मों में चल रहा है. ऐसा नहीं है कि so you know I'm constantly working, I'm constantly doing something or the other. There are lots of people who try to make their mark in the film industry. उन्हें एक्टर्स नहीं मिलते, तो कभी कभी मैं अवेलेबल रहता हूँ, तो आई डू इट. वाओ, माने आप ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब वो किसी और को अप्रोच करते हैं वो ना कह देते हो, आपके पास आते हैं आप कर देते हो। हाँ, बिकॉज यार ऑनेस्टली वो मुझे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे. देयर वाज अ पॉइंट कि मैं फर्स्ट ऑप्शन रहा करता था. अभी टाइम निकल गया है, दे आर बेटर फर्स्ट ऑप्शंस, एंड नाउ मे बी आई एम द 10th ऑप्शन, बट हाउ डज इट मैटर? जो फिल्म आपके नसीब में है वो आपके पास आएगी, और उस फिल्म का जो होना है वो भी फिल्म के फेट में है, वो होगा. हम लोग जब मिठी भाई कॉलेज में हुआ करते थे, हम लोग सोचते अरे यार ये तो मूवी स्टार है, गुड लुकिंग बॉय एंड ऑल दैट, बट ऑनेस्टली बताओ, डज इट हर्ट जब आप ये लाइन कहते हो कि पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन था और आज मैं 10th ऑप्शन हूँ? नो, आई यू नो मे बी कुछ साल पहले वुड बॉदर मी, बट धीरे धीरे करके यू नो लॉकडाउन में बहुत कुछ चेंज हुआ मेरे माइंडसेट का में. जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स सुसाइड कर रहे थे, या रूमर्स होते थे कि इसने सुसाइड किया, उसने किया, और सब कहते थे कि यार फलाना एक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वी ऑल नो कि हाउ कैन ही कमिट सुसाइड, इट्स इम्पॉसिबल, ही हैज़ इट ऑल. ओके, एंड आई सैट एंड आई थॉट अबाउट इट कि यार आई ऑल्सो हैव इट ऑल, और आई ऑल्सो डिड हैव इट ऑल. आई एम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली. मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आई हैव अ सी फेसिंग अपार्टमेंट, आई हैव माई ओन फ्लैट. मॉम एंड डैड का सेपरेट फ्लैट है, मेरा खुद का फ्लैट है फ्रॉम द टाइम आई एम 18 years old. And I'm just sitting and thinking there that my career went off fine, but I was not happy one day of that career. And I was just thinking that यार, because I was looking for happiness from that career. क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि यार MP3 आएगी, ये हिट हो जाएगी तो मैं खुशी महसूस करूंगा, ये हिट हो जाएगी तो मैं खुशी महसूस करूंगा. And I was banking too much of emotion on the projects doing something for me. I never enjoyed my work, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि इससे मुझे कब फायदा होगा, बट मैं ये नहीं सोचता था कि यार मुझे काम मिल गया है, लोगों को नहीं मिल रहा है यार काम, लोगों को मौका नहीं मिल रहा है. वो मैं सिर्फ पहली फिल्म में मुझे फील हुआ, क्योंकि सिर्फ पहली फिल्म में मैं चाहता था कि मैं हीरो बन जाऊँ, यार मुझे काम मिल जाए. बट एक बार मिल गया तो मेरा थॉट प्रोसेस ही बदल गया. फिर मैं ये इंजॉय नहीं कर रहा था अपना क्राफ्ट. मैं सोच रहा था यार कि ये जो मैंने पेड़ लगाया है, इसके फ्रूट कब आएंगे यार. फ्रूट आते थे, बट मैं बोलता था यार मुझे मैंगो चाहिए, अल्फांसो, ब्यूटीफुल वाला. एंड दैट इज व्हाई आई वाज ऑलवेज अनहैप्पी. एंड देन आई सेड नो, दिस हैज टू चेंज. देन आई चेंज्ड, एंड देन whoever called me and they were giving me money for it, they were giving me an opportunity in front of the camera, I appreciated it यार. I said wow यार, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं for something that I like to do. And I started saying yes, and that's it. That changed the whole mindset for me. I started enjoying my work so much more. I started working better, and I started looking forward to working. तो यानी कि आप उस मोमेंट में जी नहीं रहे थे। Right. When you're working, you were saying, इसके बाद इस फिल्म के जरिए ये होना चाहिए, तोड़ फोड़ मची थी, आई शुड बी अ स्टार, हिट होनी चाहिए, Yes. ऑफर आने चाहिए। तो Yes. जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे एज अ परफॉर्मर, यू डिडंट फील इट। Yes, I suffered through it actually, and that is so bad. So I actually only enjoyed my first experience of acting, और because उसके बाद बिल्कुल नहीं एंजॉय हाँ, किया। बिकॉज उसके बाद तो मैं हमेशा सोच रहा था कि इसके बाद यार कुछ हो जाए यार, मतलब कुछ मैं नेक्स्ट लीग में पहुंच जाऊं. और मेरे डिसीजंस भी उसी तरीके से थे. जो मैं मल्टी स्टारर्स कर रहा था, आई हैड अदर अपॉर्चुनिटीज जो मैं ना बोलता था उन्हें, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये तो सेम ही हो जाएगा. मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, फिर वो पता नहीं कहाँ लगेगी नहीं लगेगी, लोग बोलेंगे हाँ यू डिड अ गुड जॉब, बट ओके टेक केयर. यू नो, आई वाजंट गेटिंग दैट. I don't know what I was looking for actually. Maybe we are looking for something like, you know, जो हम देखते हैं कि हमारे जो stars हैं, सलमान है, शाहरुख है, but we don't know what they are going through. Does that success really mean something or not? And 2020 during the lockdown, with one suicide, I just thought कि यार depression is possible. ये सुशांत की बात कर रहे हैं? जी. And I thought कि यार it is possible, because you can have it all and not
that will not give you happiness. So don't look for happiness in these things कि आपको career से खुशी मिलेगी. And then I changed. And from that point of time, I don't care if I'm the 10th. मुझे क्या फर्क पड़ता है? Even if you meet me and if you cast somebody else, he's better than me. इसीलिए आपने उसको लिया होगा. ये मैं सोचता हूँ. MP3 या तेरे संग जो मुझे मिली थी, मैं ये मानता हूँ कि for that job, for that film, I was the best. मुझसे बेहतर नहीं था उस फिल्म में के लिए, और मुझे पता था ये बात. That is why I got that. जब सुशांत के साथ ये हुआ था, आप ऑब्वियसली बाकी दूसरे लोगों की तरह बहुत हिल गए होंगे मेंटली ना? Right. Because he was not the only one. उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स के साथ ये हुआ है. And it's a big thing. Because क्या होता है कि मैंने रियलाइज किया है कि एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में सब एक्सपर्ट है. आप फैमिली फंक्शन में जाओ, उनको लगता है कि आपकी फिल्में नहीं आ रही है तो यू आर अ फेलियर, तो देन दे गिव यू सजेशन. बिग बॉस क्यों नहीं जाते हो यार, तुम ये क्यों नहीं करते हो यार, सलमान खान से मिलो, ही विल गिव यू अ ब्रेक यार, व्हाई डोंट यू मीट करण जौहर यार. एंड दे टॉक ऑल दीज थिंग्स एज इफ दे आर एन एक्सपर्ट, कि उनको लगता है कि ये सब मैं करूंगा तो मैं स्टार बन जाऊंगा. एंड दे विश वेल. ये नहीं है, दे थिंक दैट यार पोटेंशियल है यार, तुम में तो सब कुछ है, तो यू जस्ट मीट सलमान and Salman will meet you, he will hold your hand and he'll say, "Chal, let's go." But we also know that Salman has given lots of actors breaks and they've not able to survive that Capitalize. break. Because ये break की बात नहीं है, it is what you are from within. अगर आप में दम है, आप में टैलेंट है, तो आज नहीं तो कल you will reach where you have to reach. आपने कहा था मुझे इसी कॉन्वर्जेशन में कि आप सलमान से काफी बार मिले हैं. जी. कैसे मिले? काम के लिए मिले हैं, एज फैमिली मिले हैं, या पार्टी किए उनके साथ, क्या है? मैं एज अ फैन मिला हूँ. एंड मैं शामक दावर के यहाँ पे डांस करता था. वो ज़्यादा मैं रहा नहीं उनके साथ क्योंकि मुझे फिल्म मिल गई थी, सो आई लेफ्ट द ग्रुप. बट शामक के साथ मेरा बहुत ही ही एक्चुअली ही इज़ अ गुरु फॉर मी ऑल्सो. बिकॉज व्हेन आई वाज ट्रेनिंग, जो मेरे ट्रेनिंग के दिन थे, थिएटर में ऐसा कोई गुरु नहीं मिला मुझे, बट डांस में शामक दावर वॉज माई गुरु. एंड आई वॉज अ वेरी बैड डांसर, बट उन्होंने बहुत 2 साल तक मुझे अपने ट्रूप में रखा. ही टोल्ड पीपल कि यार करवाओ उससे, ही इज़ गुड, ही इज़ हीरो मटीरियल. एंड वहाँ पर आई मेट माई वाइफ निराली ऑल्सो, हु वॉज अ शामक डांसर. शी वॉज द बेस्ट डांसर दे, सो ही लिटरली केप्ट हर विथ मी सो दैट आई इम्प्रूव. और शामक को क्या था ना, उनको लगता था कि यार ये हीरो है तो इसको सेंटर में रखो. तो आई शू ऑलवेज बी इन द सेंटर, इवन दो आई वॉज द मोस्ट डफर डांसर, बट सो दैट द शो लुक्स गुड. ही इज अ शो मैन, तो ही नोज कि विजुअली ये डांस करे ना करे बट कोई गुड लुकिंग होना चाहिए बीच में. So I used to be in the center, but I was a very weak dancer. So he gave me Nirali, who is my wife, कि यार train him, be with him, be his partner and up his game. And he told me before I became an actor, before I became anything, that you are going to marry this girl Nirali. And I was like, it was impossible that I would marry her. Because she didn't fit into my scheme of things. मतलब मैं तो हीरो बनने वाला था यार, and जो मैं बन गया, how was I ever going to go and get married to somebody who I'd met in a dance class? I thought I'm big league यार, ऋतिक रोशन. शामक ने वो प्रिडिक्ट किया, क्योंकि शामक ऑब्वियसली लोग जानते हैं कि Right. ही हैज अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. He absolutely बहुत does लोगों को हील करते हैं, बहुत लोगों के बारे में इंट्यूशन पे बता देते it. हैं, Absolutely. बहुत सारी चीजें वो करते हैं. सो फिर निराली वापस कैसे आई आपकी लाइफ में? निराली लाइफ से गई नहीं थी. सो इवन दो वी मेट इन द डांस क्लास, फिर मेरी फिल्म करियर स्टार्ट हो गई. आई गॉट माई मूवीज एंड आई गॉट अ लिटिल डिसकनेक्टेड फ्रॉम हर, बट वी वर स्टिल कनेक्टेड क्योंकि मेरा शामक के साथ कनेक्शन हमेशा रहा. सो आई वॉज ऑलवेज इन टच विद हिम. आई यूज्ड टू ऑलवेज गो फॉर द शोज एंड शी वॉज ऑलवेज देयर. सो वी वर ऑलवेज इन टच. एंड slowly, as my career went uphill also, she was there in my life. एज And अ when we- फ्रेंड As a friend, yeah. As a आप लोग friend. बात करते थे? हाँ, and we used to meet on and off also because during the Shamak things we used to meet. And so the even when my career was going up, she was there in my life. When it started going down, also she was there in my life. So she just turned out to be a constant, and she was the only one जिसको मेरे करियर से कोई लेना देना ही नहीं था. उसको पता ही नहीं था
कि सक्सेस क्या होता है फिल्मी दुनिया में और फेलियर क्या होता है. शी वाज नॉट अ पर्सन हु केयर्ड about which car I drove or which car I had or what films I was doing and who I was working with. So she just was that balance which I needed, you know. वरना जो भी मैं लड़कियों को मिलता था, they are all from the industry and they all talk the same language and they are all hustling to become stars themselves, you know. So the 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 mood was with her was very different. जब मैं उसके साथ था तो nothing matters. मैं उसके साथ ही था. And we didn't speak about struggles or cinema or how much money you're charging or how much money you're going to make and all that, you know, the talks which actors have if you're dating an actor, all that wasn't there. इनफैक्ट मुझे कहीं लगता है कि निराली हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू ऑलवेज, Yeah, obviously. है she ना? did. Yeah, बिल्कुल. तो इसलिए वो रुकी रही. उनको लगा था कि कहीं ना कहीं ये लड़का समझ कर, गिर कर, जी कर मेरे पास आएगा. Honestly, वो इतनी समझदार भी नहीं थी because अच्छा. she is like almost 7 years younger. So she was not that intelligent. She मतलब I was honestly उसकी लाइफ में मेरे जैसे लड़के तो कम ही थे. I was the one piece and so she couldn't think beyond me, right? If I'm giving her attention, she was like यार अभी और किसी का attention has no value. So she never really moved on and I moved back. I think it was that. तुम्हारे लाइफ में एक बहुत इंसिडेंट हुआ था पर्सनली भी, जब तुम्हारे बहुत खराब ब्रेकअप हुआ था, राइट? Oh, नाम नहीं लूंगा, right. बट यू अंडरस्टूड Yes. व्हाट वेंट रॉन्ग. बहुत सुर्खियों में था, बहुत चर्चे में था. क्या था वो? It was exactly what it was. जो कंट्रोवर्सी हुई थी, it was exactly that. That's it. और एमएमएस क्लिप्स, ये सारी बातें शुरू हो गई थी, ऑनलाइन आई थी ये बातें. क्या इसने तुम्हें बहुत अफेक्ट किया, तुम्हारा रेप्यूटेशन, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, लोग जो तुम्हारे बारे में समझते थे उस पे, जैसे हिंदी फिल्मों के थे, कलंक हुआ था? I never thought of it that way. मुझे लगा था कि यू नो लाइफ बहुत लंबी है और मुझे पता था कि मैं इंडस्ट्री में रहने वाला हूँ. तो जो भी मेरे बारे में कहा गया था मुझे पता था कि वो सच है नहीं. जो लोग मुझे जानते हैं, जो ऑडियंस भी मुझे जानती थी, उन्हें पता था कि यू नो द काइंड ऑफ इमेज आई हैड ऑलरेडी बिल्ट was so different from the kind of allegations that were put against me. And I knew in time it will all clear out. I didn't get affected by it. Why? Because by then जो मेरा mindset था इस फिल्मी दुनिया को लेकर या एक्ट्रेसेस को लेकर या यू नो एट दैट टाइम व्हेन आई वाज बिल्डिंग माय करियर आई यूज्ड टू डेट अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस थिंकिंग कि यार यू नो यू शुड बी अ कपल लाइक रणबीर, दीपिका, that kind of chemistry you were trying to build who will help your career also. अच्छा, ये भी तुमने सोचा था? ये मैं सोचता था. हाँ. जो try to find a partner who can help you be a power couple. You know, आप you go for all these events के लिए आप जाते हो तो कोई एक्ट्रेस भी हो आपके साथ, तो यार मतलब you know what I mean. It was something like that which is just so superficial. ये जो एक जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसा सोचते हैं. फिर एक दिन ऐसा आता है कि यू ग्रो अप एंड आई लिटरली ग्रो अप आफ्टर दिस इंसिडेंट में बी. आई जस्ट ग्रो अप एंड आई एम जस्ट लाइक यार हु आर ऑल दीज पीपल एंड व्हाई एम आई हैंगिंग आउट विद देम. एंड दैट इज ऑल्सो व्हेन माय बॉन्डिंग विद निराली इंक्रीज्ड मच मोर. इस टाइम पे जब ये सारे एलिगेशंस आप पे हो रहे थे, जी. लोग बात करते हैं एमएमएस स्कैंडल वगैरह वगैरह, निराली आपके बगल में थी उस वक्त. Yes, absolutely. And she never even brought up this conversation. She never even brought up this topic. And we've never discussed it. आज तक? आज तक. Because she knew what I was. And even today, she knows what the kind of person I am. तो उसे नहीं लगता कि यार कुछ मुझे justify करने की ज़रूरत है. ये एलिगेशन डाले गए थे कि आप गे भी थे, हाँ, है ना? right. Because honest, you know, मेरे बहुत सारे gay friends हैं यार. There's nothing wrong in being gay यार at all. that's what that is. And you know, तो ये तो 10 साल पहले की बात होगी, 10-12 साल पहले की बात होगी. तो शायद उस वक्त
माहौल अलग था। अभी तो माहौल और भी कितना ओपन हो गया। मैं तो आई कैन टेल यू ऑन ऑन योर शो कि कल अगर मेरा बेटा इफ ही इज गे, आई वुडंट इवन फ्लिंच। लाइक व्हाट इज दैट गॉट टू डू विद एनीथिंग यार? ही इज व्हाट ही इज। वो अच्छा इंसान हो, जी। वो चोरी ना करे, डाका ना डाले, किसी का मर्डर ना कर दे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिज सेक्सुअल प्रेफरेंस, व्हाट डज इट हैव टू डू विद मी यार? Right? So I had a lot of gay friends, and I did not even come out and defend an allegation like that because I feel that I would be insulting my friends by saying that. मुझे थोड़ी ना किसी ने बोला है कि इट्स नॉट समथिंग नेगेटिव यार। अगर कोई बोल रहा है कि आप गे हो एंड फॉर मी टू कम आउट एंड से नो आई एम नॉट गे, यार एवरीबडी नोज आई एम नॉट गे। मतलब हु आर द पीपल हु नीड टू नो आई एम नॉट गे? दे नो। इफ आई एम वरीड अबाउट women not knowing, then I can prove it. And if there's any man out there who can say that, no, but with me he has been gay, so he should come out and say it because I know what I am. So if you're straight, why, what, you know what I mean? Like, why would you need to go out and say anything about being straight or gay or whatever? इसलिए आपने डिसाइड किया कि मैं एक्ट्रेसेस को कभी नहीं डेट करूंगा इस इंसिडेंट के बाद? I think so, yes. ट्रॉमेटाइजिंग था इसलिए? Yes. Yeah, I thought कि यार मतलब ये जो एक्ट्रेस, अगर आप किसी एक्ट्रेस या किसी सेलिब्रिटी को डेट करते हो तो द रेपरकशंस ऑफ दैट कैन बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। कोई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आपके बारे में कुछ बोल दे एंड फिर आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना पड़ेगा अपने आप को क्लियर करने के लिए, और वो मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट थिंक आई नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ टू द ऑडियंस और द प्रेस और टू एनीबडी। So maybe that's just the kind of person I am, that I cannot, I don't, even if I feel the need, or लोग अगर गलत सोचते भी तो I don't know if I have the personality to justify myself. तो उससे बाहर कैसे निकले? उस समय आपने हेल्प सीख किया था? डिड यू सीक हेल्प फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर, ऐसा कुछ हुआ था? No, not really, you know. Nirali was a big factor at that point of time, and that really built our relationship from that point onwards. From that point onwards, Nirali and me got closer. Then we started officially dating also. Then I made her meet all my friends. जो कि, you know, क्योंकि Nirali was not from the industry, she had not met any of my friends. क्योंकि मुझे लगता था कि यार नॉन इंडस्ट्री गर्ल के साथ मैं घूमूंगा तो मतलब is it cool or not cool or whatever? How does it help me? And at that time I was so focused on building my career, building my image as an actor, कि the real emotions or actually what I was from inside, मैंने कभी सोचा नहीं अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या पसंद है। मुझे लगता था कि यार सलमान खान, तो आई हैव टू बी लाइक अ सलमान खान, लाइक अ संजय दत्त। दे हैव सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड्स, दे हैव ब्यूटीफुल मॉडल गर्लफ्रेंड्स, तो यू शुड ऑल्सो हैव दोज काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड्स, तभी तो आप उनकी तरह बन पाओगे। एंड आई डिडंट हैव, you know, maybe the role models which I chose were not correct for me, because being a Salman Khan and a Sanjay Dutt, ये सबके बस की बात नहीं है। Only those two can be this. And maybe at that time, you know, I glorified the wrong kind of personalities which were not suited for me. उनके वजह से मैं एक एक्टर तो बन गया, but in my personal life I was going in the wrong direction. क्या क्या गलत किया पर्सनल लाइफ में आपने? Just thinking that, you know, partying, drinking, getting into fights was a cool thing. Maybe even being toxic with your girlfriend. आप थे टॉक्सिक? I was very bad. क्या करते? हाथ वाट उठाते थे? मतलब यार ये कैमरा पे बहुत बड़ी बातें हैं, and but I have been quite bad, and it was not because of the person I am, it was because of the role models I had. यू टॉकिंग अबाउट संजय दत्त एंड सलमान Yes, खान? because we used to hear these rumors कि वो ऐसा करते हैं and they get away with it. तो हमको लगता था कि हम भी कर सकते हैं, और हमें लगता था कि it's not wrong ना, उनको तो कुछ नहीं हुआ. Nobody came out and called them out, or even if somebody did, there were no repercussions. We thought it was cool to do all of it, and then that is how you are a hero, na? When you can get away with it, when you can do that and still the woman will love you, that means you have something which a normal man बॉलीवुड doesn't have. एक्ट्रेसेस के साथ आप टॉक्सिक थे एज अ बॉयफ्रेंड? Yes. सबके साथ? नहीं, मतलब इतनी गर्लफ्रेंड्स तो थी नहीं मेरी, जितनी थी with them I was not very good. निराली के साथ आप टॉक्सिक थे? उसके साथ मैं एकदम अलग था,
So more than what I've understood, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आता है ना, तो वो सब पढ़ के मुझे एक बात रियलाइज हुई है कि आई वॉज वॉट आई वॉज, बट आई फेल इन लव विथ निराली बिकॉज ऑफ द पर्सन आई वॉज विथ हर. I was not any of these things. I was the real me who didn't need to prove anything. He didn't need money. He didn't need to be better than what he was. Whatever he was accepted. And whatever he was also in a way looked up to. So I didn't need to be better. I didn't need to be anything different. And so with her, she has never seen anything bad. She has not seen a harsh side of me. आपने वो जो गर्लफ्रेंड्स के साथ आप टॉक्सिक थे, उनको कभी फ़ोन करके सॉरी बोला आपने? बाद में जब एक नए इंसान बने आप, आफ्टर रियलाइजिंग व्हाट यू वेंट थ्रू एंड व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग, आपने फ़ोन किया उनको कभी? No. Maybe see, if there were like maybe two of them, maybe one of them I have made amends with. I have said sorry. और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी भी गलती थी. And maybe she also did the same. Maybe she also triggered it. But I tell her even now that no, but I was wrong, and doing something like this and being able to get away with it is, I feel bad about it. And I feel कि यार मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने बेटे को प्रिपेयर करूं कि ही कैन नेवर डू समथिंग लाइक दिस. एंड आई शुडंट हैव डन इट, बट किसी ने मुझे ये सिखाया नहीं, और जो मेरे रोल मॉडल्स थे वो गलत थे. It takes a lot of courage to admit all this, and I guess after a certain point of time हम लोग सब टाइम के साथ साथ, उम्र के साथ साथ we realize क्या क्या गलतियां हुई हैं. Wow. कभी कभार when you look back at your past, आप कहते हो अपने आप से कि रुस्लान ये क्यों किया? मुझे ऐसा लगता है कि द काइंड ऑफ पर्सन आई नेवर थिंक कि मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज वो तो मैं कर चुका हूँ. क्या मैं ये वापस करूँगा? उसका जवाब है कि मैं नहीं करूँगा. क्या मैं खुश होऊंगा कि अगर मेरा बेटा ये करे, या मैं कॉन्शियसली उसे प्रिपेयर करूँगा कि वो ये नहीं कर सकता? इट्स माई लाइफ्स गोल कि मेरा बेटा कुछ भी करे, ही शुड नॉट मिसबिहेव विथ women. He becomes successful or no, it doesn't matter to me. But he has to respect people who can't do anything for him. That is my life's goal. I don't care about his success, his failure, his money, what he does with his career doesn't matter to me. But what kind of person he is, that matters to me. जो हमारा दौर था, पता है, सिर्फ सक्सेस, आप कितने अमीर हो, या आप कितने फेमस हो, या आप कितने सक्सेसफुल हो, कितने लोग आपके पैरों को अगर छूते हैं, दैट इज ऑल दैट मैटर्ड. क्या आप अच्छे इंसान हो? रूम में जाके क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बीवी को गाली देते हो, पीटते हो, क्या करते हो? इससे किसी को लेना देना नहीं है. इट इज जस्ट वॉट यू आर आउटसाइड एंड इफ यू आर सक्सेसफुल. एंड दैट इज वॉट वी हैव लर्नड, दैट ऑल दिस डजंट मैटर हाउ यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग, ओनली योर सक्सेस मैटर्स. यानी कि जब आप किस्से सुनते थे सलमान खान supposedly being in a certain way with his girlfriends, Right. और संजय दत्त supposedly being in a certain way in his personal life, उससे आप प्रभावित हो जाते थे. बिल्कुल. आप बोलते थे यार मेरे ये स्क्रीन आइडल्स हैं, ये पर्सनल लाइफ में ऐसे हैं, तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए तो- पर्सनल लाइफ में, तब जाके मैं स्क्रीन पर ऐसा हो सकता हूँ. एंड आई एम नॉट डिनाइंग इट दैट देयर पर्सोनास also come out from their personal lives. So they are also what they are because of their personal lives or stories or whatever they go through. But एक और चीज़ है, पता है, कि with time men also have to evolve. उनका जो दौर था वो और भी रिग्रेसिव था. आज का जो दौर है वो आज भी और भी प्रोग्रेसिव है. आज के टाइम पे a man doing dishes or a man helping out at home is not looked down upon as much as it must have looked 40 years back, जब वो यंग 20 साल 25 साल के हीरोज थे. सो दे हैड अ डिफरेंट ईरा, एंड उस ईरा के लिए वो सही थे, या उस ईरा के हिसाब से दे मस्ट हैव बीन गुड. और आज हमारे ईरा के हिसाब से आई एम गुड, एंड टुमारो द ह्यूमंस आर आल्सो इवॉल्विंग. वी आर आल्सो एक्सेप्टिंग the power of women. We are giving them that right. We are
वी आर यू नो ये जो फेमिनिज्म का जो दौर है, I have accepted that यार women are stronger than us. If they are ahead of us, it's not a wrong thing यार. It's fine. It's good. It's their turn now. आपने कहीं कहा था कि आई डोंट माइंड रिमूविंग माय टी शर्ट फॉर अ रोल, ये उस दौरान ही कहा था, और फ्लैम्बॉयंस, लार्जर देन लाइफ, Right. वो एटीट्यूड में बोल दिया. क्योंकि ये सारे हीरोज तो विदाउट शर्ट्स ही होते थे, तो उस वक्त being fit was like life's mission. आपने किया जबरिया जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा No, और no, वो पिक्चर नहीं बनी थी. I was not there in that. पर आपको मिला था ऑफर. हाँ, but I was not there. क्यों? तो वो फिल्म में actually it's a very funny story. That film was I was offered that as a lead. माने सिद्धार्थ मल्होत्रा Yes, की yes. जगह आप थे. Yes, but वो फिल्म को बनने में इतने साल निकल गए कि तब तक उनको सिद्धार्थ ही मिल गया. तब मैं स्टार था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइफ इज अ जर्नी. 3-4 साल लग गए फॉर देम टू गेट फाइनेंसियर्स, एंड इन दैट 4 years द फाइनेंसर मस्ट हैव सेड कि इसको क्यों लेना है, फिर किसी मार्केट के हीरो को लेते हैं यार. तो आप ऑपोजिट किसके थे? नहीं, वो हीरोइन कास्ट नहीं हुई थी उसमें. तो माने आपकी फिल्म थी, पर आप रुके थे वो फिल्म के लिए वो 3-4 साल. नहीं, मुझे साइनिंग अमाउंट मिली थी, फिर वो गायब हो गए थे, एंड फिर देन दे मेड द फिल्म. सो इट्स फेयर. मतलब जब वो सिद्धार्थ के साथ एक फिल्म बना रहे थे, तो ही वाज अ ह्यूज स्टार. आई वाज वेरी हैप्पी फॉर द डायरेक्टर एंड द यू नो द राइटर जो मेरे टच में थे बिफोर 4 साल पहले के. आई थॉट कि यार ड्यूली डिजर्व्ड यार, इफ दे आर गेटिंग ए लिस्ट स्टार्स फॉर देयर मूवी, मतलब देयर स्क्रिप्ट वाज गुड एंड आई सेड ओके ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्क्रिप्ट. तो यानी कि वो साइनिंग अमाउंट आपके पास पड़ा है अभी भी कि ले लिया उन्होंने? वो तो नहीं, वो दे दिया उन्होंने गिफ्ट. दे दिया गिफ्ट. चलो ठीक है, हाँ, फेयर कम से कम सही तो किया कि बेचारे को साइन किया, भाई को साइन किया. नहीं दिया, एटलीस्ट बहुत से लोग वो भी लेना चाहते हैं वापस. नहीं, दे लेट इट गो यार. You also did another futuristic series, Aisha, Right. about a virtual girlfriend. Yes. 2024, 2025, 2026 में ये सच हो रहा है यार. हाँ यार, you're right. My God. हम लोग सोच रहे हैं यार ये कहाँ ये सब बातें फिल्मों में. It's actually becoming a reality, Right. भाई. You know, जब मैं ये शो कर रहा था, क्योंकि इंडिया में ये सब एक्सपोजर तो है नहीं, आई जस्ट थॉट यार कि ये किस ऑडियंस के लिए बन रहा है, शायद मतलब एकदम टीनेजर्स के लिए बन रहा होगा या क्या है. बट टुडे इफ यू मेड दैट सेम कॉन्सेप्ट, यू नो एट दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग, आई थॉट यार दिस इज टू हॉलीवुड यार. मतलब मैं अपनी फैमिली को भी बोलूंगा, दे विल गेट बोर्ड यार टू वॉच इट. तो लिटरली आई हैव नॉट इवन टोल्ड माय फैमिली कि आप देखो ये शो या ये है, बिकॉज मुझे लगता था कि दे आर नॉट द ऑडियंस फॉर इट. बट इन टुडेज टाइम यू नो सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी यार. या तो आप रियल लाइफ से लेते हो, या सिनेमा में जो दिखता है वो इवेंचुअली रियल हो जाता है. या मैन, हम लोग सोच रहे हैं ना उस टाइम पे स्टार वॉर्स आता था, स्पेसशिप, ये वो ऐसे हेडसेट लगा के बात करते थे लोग. लोग थे ये फिल्मों में, तो अब ये हम लोग एक्चुअली हर इंसान कर रहे हैं यहाँ पे. Was there any time जब आपके पास काम नहीं था? हाँ, there was one time यार, I got, so I'll tell you how I got into television. तो मैं साल में एक फिल्म करता था. I used to get some 10-12 lakhs. I used to be very happy यार. 12 लाख मिल जाते थे एक साल के 30 दिन की शूटिंग के लिए. और आप हीरो, आपको लगता था आप हीरो, पिक्चर भी कर रहे हो तो रिलीज होगी, उसके बाद तो मतलब स्टारडम तो आएगा ही. एंड तो मेरा एक साल ऐसे निकलते रहता था विद वन प्रोजेक्ट, थिंकिंग कि आई हैव डन इट, नाउ आई जस्ट हैव टू प्रे कि यार ये पिक्चर जब रिलीज हो जाए सुपर हिट हो जाए. एंड इसके दौरान आई डिसाइडेड कि अभी मुझे शादी करनी है. तो व्हाट हैपेंड इज, निराली को उसके पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे थे कि गेट मैरिड, गो एंड सी अ बॉय. तो शी टोल्ड मी अबाउट इट. सो आई टोल्ड हर कि यार मुझे समझ नहीं आया. आई सेड डोंट गो यार, डोंट गो. So then she's like, but they are telling me to go. I said, अरे what they are telling you, don't go. So she didn't go. 2 साल बाद वापस they said. I said यार मतलब अभी तो कुछ करना पड़ेगा लाइफ में. So at that time I said कि I want to get married. I told my dad. So my dad is like, भाई what do you think? You earn like some 10 lakhs or something. What are you going to go and tell her dad? And my father-in-law, he's like a HOD at Saifi Hospital. So he's like a big guy. He must be earning that much in a, you know what I mean? In a day. You know, whatever. And what will you go and tell him? Like, who are you? So I was like, shit, so I have to do something. तो मेरे दिमाग में था कि यार my father will 10 lakh you earn in a year. So I said यार I have to earn 10 lakhs in a month.
then I will go and ask for her hand. And I said this and I said मैं TV करूँगा. My father like okay तेको TV मिल रहा है क्या? I said नहीं but मिलेगा. I want to do TV. I just said this. 3 days later I get a call from Sony office, just random out of the blue, and that lady is like, will you do television? I said yeah, I'll do television. Will I get this much per day? Yeah, of course. I was like yeah, of course. So casual. Like मैं ज़्यादा भी मांग सकता था but मैंने अपना 10 सोच के मैंने उसको डाला था. And literally in the next 2 days I got a show. Like I was confirmed for that show कहता है जीले ज़रा. अब इसमें क्या हो गया कि जो अमाउंट मैंने मांगा था वो तो चैनल ने ओके बोल दिया. जो मेरे प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ओके नहीं बोला था इस अमाउंट के लिए. तो क्योंकि वो प्रोड्यूसर को भी अपना मार्जिन रखना है. हाँ, तो वो तो हमारे साथ होता है ना, इवेंट्स में not ब्रांड हम लोग को हाँ बोल देता है इतने पैसे ले, तो एजेंसी फोन करके बोलते नहीं यार मुझे हमें भी रखना है ना बीच में ये सब. हाँ, फिर क्या हुआ? तो they didn't approve me from the production side and they kept trying कि कोई और आ जाए अंदर उनकी बजट में. बट यहाँ पे चैनल फोन कर रहा है कि प्रोमो शूट है. मैं बोला यार अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुआ है मेरा. दे आर नेगोशिएटिंग ऑन द मनी. आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू डू 1 rupee less in this because that is on the basis of what I'm doing this show. They said you don't reduce your budget, you come for the promo shoot. I'm like okay, अगर कल आपको फिर मैं एक बार प्रोमो में आ गया तो मैं आ गया. I went, I shot for the promos. Promos are on air. Till now my contract is not done. Then finally I informed the channel कि my contract is not signed. Till it doesn't sign, I will not shoot. Then they called me, they signed my contract and we were on the floor, we were shooting. And I was a rich man. And again, a few months later, Nirali called me and said, again they are telling me, go and meet this boy. Just meet him. I said, tell your parents to give me a date, I'm coming home. And that is exactly what happened. I went home, I met them and that's it. How nice. पेरेंट्स ने इमीडिएटली हाँ बोल दिया? So when they met me, तो मैं तो ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही confident था. She was sitting next to me. I just like held her hand and I said, I want to marry your daughter. And I said मैं शादी करना चाहता हूँ. I know her for 10 years now. I love her. I look after her. And there's no reason for you all to worry about her. तो माने इमीडिएटली हाँ बोल दिया उन्होंने? नहीं तो then I said that you all meet my parents. I'm telling you all, उनका कंसर्न ये था कि एक्टर है. सेकेंड कंसर्न ये था कि मुस्लिम है. तो ये 2 फैक्टर्स तो डेंजरस ही होते हैं. दे आर गुजरातीज. So they've never had an intercaste marriage in their in their family. So it was the first time. It was a big step also for the family. फिर फिल्म इंडस्ट्री का नाम वैसे भी बदनाम है. और आपके पीछे थोड़े स्कैंडल्स भी थे. Exactly. और वो भी फ्रंट पेज पे आ गए थे. तो I don't think it was the ideal thing. But I explained to them कि ये सारी चीज़ें जो होती है, this is also in a way my profession. This is not my life. क्योंकि उस वक्त तक तो I realize कि यार करियर एक तरफ है and your personal life has to be different. And they met my parents and then they all gelled, so it was easy. डेलुलू सोलुलू बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. When you look back in life, do you feel there were certain things आप कुछ अलग कर सकते थे? एक चीज़ तो थी जो मैं अलग कर सकता था. I should have said yes to every opportunity I got. मैंने yes से ज़्यादा no बोला. And I regret that. I feel कि यार yes बोलना चाहिए. फिर उसके बाद आगे का देखा जाएगा. What would happen? The worst thing that would happen is कि वो फिल्में नहीं बनती या वो फिल्में नहीं रिलीज होती या वो फिल्में फ्लॉप होती. बट मैं काम करते रहता ज़्यादातर. जैसे कि मेरी इतनी सारी फिल्में. आई गिव यू वन बिग एग्जाम्पल. जब मैंने येस बोलना स्टार्ट किया
तो लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के दौरान था या लॉकडाउन के पहले था, आई स्टार्टेड सेइंग यस। एक फिल्म ऑफर हुई मुझे जो रिलीज होने वाली थी अफ्रीका में, अफ्रीकन लड़की इंडियन लड़का, लव स्टोरी। ना तो वो इंडिया में रिलीज होगी, ना तो उसका कोई कनेक्शन है इंडिया से। इट वॉज गोइंग टू बी शॉट इन अफ्रीका फॉर 27 days का शूट था, एंड आई वुड हैव टू गो देयर एंड नाइजीरिया। एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट ये ऑफर हुआ है, तो they said नाइजीरिया, अरे वेरी डेंजरस प्लेस यार, यू डोंट गो देयर, इट्स वेरी अनसेफ। But I said कि no, they sent me the script, bound script they sent. I said they are very professional यार, I like this approach of work. And MP3 के बाद ये approach नहीं हुआ था मेरे साथ. I never got, you know, I like getting that bound script and reading it and working on the character. And I said no, I'm liking this and I want to do this. So I said yes and I went, thinking that ये film तो वहाँ पर release होगी. I did my work, I enjoyed my work, and I came back. And that movie, 1 year later, it released on Netflix worldwide. And I just thought कि यार yes बोलने से मेरा फायदा ही हुआ। मैं no बोल देता तो मतलब क्या हुआ कि पहले मैंने no बोला उनको, ये सोच के कि वहाँ पे अनसेफ है और वैसे भी यहाँ पे कोई देखने नहीं वाला है, and you know like it's a waste of my time. And Nirali was pregnant at that time. So I thought कि यार मैं ना चला गया वहाँ पे अफ्रीका, प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के, कुछ हो गया तो कितनी कहानियां हम सुनते हैं ना, प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के गया। तो आई थॉट यू नो इट इज समथिंग स्कैरी लाइक दैट, एंड आई थिंकिंग यार कि दैट कैन आल्सो बी माय डेस्टिनी, आई विल बिकम फेमस फॉरएवर आफ्टर दिस। बट Nirali also told me कि go do some work, you know, do this, it'll be, which actors get this opportunity? I said you're right, yeah, who gets this opportunity? So I called them back, I said you'll have finalized somebody? They said we just finalized somebody. I said I want to do this film. So that director, she really wanted me. So she's like, can I get back to you? And if it is a yes, I'm going to send you the contract right now. You're going to sign it and return it. I said yes. And she's literally sent the contract to me. I signed it virtually. I returned it to them. And then they told that boy no. So it happens. जिस actor की destiny में ये है, he's going to get The it. power of yes यार, मैं भी हमेशा विश्वास रखता हूँ कि यार काम करते रहो। You काम say करते yes रहो। a lot, and I that is why you are successful. I And think. I'm telling you very honestly, मैं जिंदगी भर काम करता चाहता हूँ, Yes. करूँगा, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है यस की। True. बहुत बार मुझे बोला कि अरे वो देखो, ये देखो, वो बोलते थे, मैं बोलता भाई मेरा काम है, काम करते रहना। And God's been great that I've Yes. always been busy. The power of yes. Yes, you are a yes man. I agree. I agree, genuinely. Hmm. कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे होता पैसे में, कोई टेंशन नहीं, Yeah. काम करूंगा, बिकॉज मुझे वो यकीन है कि उस काम से मैं इतना अच्छा करूंगा Right. कि जो थोड़ा कमी था इस प्राइस में मैं कहीं और उठा लूंगा। Right. Like you know, for example, I have done events with you. मैं वहाँ पर उस इवेंट में पहुँचता हूँ डिसइंटरेस्ट, क्योंकि मुझे भी पता है कि यार इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, ये लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, एंड यू आर देयर, एंड द enthusiasm with which you host those shows, you make it a success, you make it as big as any show can be. You give it your 100%, and I've learned that from you. I saw that and I'm like, yaar, no, the way Siddharth does, he can also do it host, मतलब you know what I mean, you can also ठोको it and come back. Yeah. आपको भी पता है कि इससे मुझे मतलब क्या है, ये प्रोजेक्ट वो लोग कर रहे हैं, अभी वापस एक और कब बनाएंगे, मुझे कब कांटेक्ट करेंगे, बट यू डू इट विथ सो मच हार्ट, यू मेक इट अ सक्सेस, यू मेक इट एंटरटेनिंग, यू मेक इट, आप माहौल क्रिएट करते हो, एंड वी स्पोक अबाउट इट। बट आई प्रॉमिस यू, कभी कभार आप जैसे आप कह रहे हो, मैं आता हूँ स्टेज में, मुझे मालूम है कि ये फिल्म का ट्रेलर है, ये कल लॉन्च भी नहीं होगा फिल्म, Right. इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं जेन्युइनली, right. बट मेरे लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वो इवेंट मेरे दिमाग में ऑस्कर है, Right. ये पॉडकास्ट मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी है, दैट्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी भाई, एंड दैट्स व्हाट आई से, आई टेल माय टीम आल्सो, भाई जो भी करो अपने दिमाग में ये तेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होता है, एंड बिलीव यू मी, आई टेल द मैन, ऊपर मुझे बस बिजी रखते रहना। यू नो वही है यार, मैं ना धीरे धीरे वक्त के साथ मेरे रोल मॉडल्स बदले, एंड देयर वाज नोबडी आई थिंक टू गाइड मी कि व्हाट इज अ गुड रोल मॉडल एंड व्हाट इज अ रॉन्ग रोल मॉडल, हु टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम एंड हु नॉट टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम। मैं इंस्पिरेशन बहुत लेट लाइफ में मुझे मिली।
बट आई नो यार, ये होता है सबके साथ यार. समटाइम्स द वे आई वाज मेड टू बिलीव दैट द वे आई एम और आई वाज नॉट द राइट वे टू बी. मैं हमेशा एथिकल रहा हूँ, ऑनेस्ट रहा हूँ, एंड आई वुड जस्ट गिव एवरीथिंग आई डिड. एंड लोग मुझे बोलते थे यार हर चीज में 100% क्या देना है, होल्ड बैक करना सीख यार, होल्ड बैक करना सीख. एंड आई वाज थिंकिंग, इज इट राइट टू होल्ड बैक एट सर्टेन टाइम्स? नहीं, होल्ड बैक करना नथिंग यार. Honesty, integrity to what you do is the most important weapon Right. that you have. uh, संगीता घोष कहता है दिल, Yes. उसमें कॉन्सेप्ट था यंगर मैन इन लव विद एन ओल्डर वुमन. Right. संगीता के साथ वाकई में ये हुआ रियल लाइफ में. Oh, she is यार वो इतनी बड़ा talented stunner है. यार, she's also stunner. She is beautiful, yeah. क्योंकि उनका जो शो आया था देश में निकला होगा चांद, यार वो तो मतलब उनका जो प्रोमो था उसमें she used to twirl in a घाघरा चोली or something. Every boy knows her and has seen that image. तो I was यार in a way, मैं तो फिल्म का हीरो था, but I was still in, you know, क्या कहते हैं कि I was a little nervous in front of her कि इनके साथ मैं कैसे काम करूँगा and how will I do this, you know, character. Apart from that, हम जब फिल्म करते हैं तो हमको तो स्क्रिप्ट 6 महीने पहले से मिल जाती है. यू आर इनटू इट, यू नो, यू आर द कैरेक्टर, यू हैव डन योर होमवर्क, यू हैव वॉच्ड 10-100 फिल्म्स टू रिमूव लिटिल पर्सनालिटी ट्रेट्स. बहुत मेहनत करते हैं. यहाँ पर तो पता ही नहीं था कि मैं शो कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था. तो लिटरली कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ रात को 10 बजे, नेक्स्ट डे 9 AM की शिफ्ट है, तो आप वहाँ पे पहुँच रहे हो. यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर जस्ट लाइक व्हाट इज माई कैरेक्टर. You don't know your character name. You're blank, and you get suddenly in front of you like a bunch of scenes, and you're just reading it. You don't even know who's your character. आपके character का नाम क्या है? And they are like, sir, ready है. I'm like, ready है मतलब अभी तो मेकअप स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कपड़े का है. सर आ जाएगा, आप रेडी हो जाओ, मतलब मेकअप स्टार्ट करो. It was too fast. It was too fast for me. And I went on the set. मैं देख रहा हूँ शूटिंग स्टार्ट हो गई है. मुझे सेकंड सीन में डाला था, तो मैं देख रहा हूँ संगीता घोष उनका कोई इंटेंस सीन था जहाँ पे मतलब 10-15 कैरेक्टर्स हैं उनकी फैमिली के, एंड शी इज फायरिंग ऑल ऑफ देम, एंड कुछ 4-5 कैमराज है. आई वाज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन हियर मैन. एंड शी इज लाइक, यू नो, इनको चिल्ला रही है, उनको चिल्ला रही है, रो रही है. हाउ इज शी डूइंग दिस? एंड आई वाज लाइक इंटिमिडेटेड इन दैट मोमेंट ओनली. मैं अभी इसके साथ मैं कैसे काम करूँगा. एंड मुझे आसान सीन्स दिए, मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से दिए. माय डायरेक्टर, यू नो, ही टोल्ड मी कि यू डू व्हाट यू फील, यू नो, व्हाट कैन यू डू. एंड आई जस्ट डिड व्हाटएवर. जो मैं MP3 तेरे संग में जो मैंने सीखा था, यंग बॉय, चॉकलेट बॉय, वो सब मैंने किया अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से. सो इट वाज वेरी इजी. फिर दैट शो वेंट ऑन फॉर 6-7 months. फिर एक दिन ऐसा आया कि आई टोल्ड देम कि शामक दावर का शो है, आई वांट टू गो फॉर द इवेंट. ये 1 महीने पहले से बता दिया गया. ऑन द डे ऑफ दैट इवेंट मैं 7 बजे रेडी हूँ जाने के लिए. द EP कम्स एंड सेज कि सर एक सीन है विच इज़ टेलीकास्ट फॉर टुमारो, तो वो करना है. आई सेड भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, आई टोल्ड यू 1 month बैक आई हैव टू गो फॉर दिस शो. तो ही सेड आप फ्री कब होंगे? ऐसे देखो अभी मैं शो 9 बजे का है, वो ख़त्म होगा 10-11 बजे, फिर मैं खाऊंगा वाऊंगा, मैं वापस आऊँगा 1 बजे के पहले, तो मैं नहीं आ सकता हूँ. ही टोल्ड मी ओके आप आ जाओ. आई वाज लाइक इज ही सीरियस? अच्छा ही इज ब्लफिंग. और मैं गया, वी डिड द शो एंड ऑल, एंड दे वर स्टिल इन टच विथ मी कि सर आप आ रहे हो, आप आ रहे हो. आई वाज लाइक आई कुडंट ईट. आई टोल्ड निराली आई ड्रॉप यू बैक, मैं जाता हूँ यार, ये लोग रियली दे आर वेटिंग फॉर मी. एंड आई ड्रॉप्ड हर, आई वेंट. जैसे मैं फिल्म सिटी में एंटर किया, आई इन्फॉर्म देम कि मैं पहुंच गया हूँ. टक 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 करके सारे मेरे सेट के लाइट्स ऑन हो रहे थे. कार एंटर्ड, आई वेंट इनसाइड. अंदर देखता हूँ शेरवानी है, एक सीन पड़ा हुआ है. आई गेट डाउन, मेकअप चल रहा है. आई ओपन इट. मेरा जो कैरेक्टर है DV, वो बोल रहा है, बोल रहा है, टर्न, बोल रहा है, टर्न, बोल रहा है. आई डिडंट इवन रीड क्या बोल रहा है, अभी तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ बोल रहा है. हाँ कि किसके लाइंस है भाई. बोल रहा है. एंड में गर्ल हग्स. I went into like shock, and they're knocking on my door. Sir, shot ready है. अरे how is this possible भाई? Shot ready है, मतलब ये मजाक है. And
I'm in my room panicking. Like I'm panicking and I'm like यार अभी इन लोग को पता चलेगा कि मैं जो पैसे चार्ज कर रहा हूँ उसकी तो मेरी बिल्कुल हैसियत नहीं है. I'm going berserk in this room and I'm trying to learn the lines and Sangeeta is मतलब सब आए दरवाजे पे. अच्छा मैं आ रहा हूँ 10 minutes रेडी हो रहा हूँ ये सब चल रहा है. Eventually she knocks. Ruslan, come out. What happened? I open the door. I'm like, Sangeeta, I can't do this. She's like, I know, it's a lot. I know. Come. हो जाएगा. Don't worry. I said, it's a lot. How can they? This. I don't know what I'm saying. And she's just like, come. It's 2:30. हो जाएगा. Don't worry about it. Come. I go on the set. I'm just mugging up these lines. I'm like, यार मतलब खत्म हो जाए. और मैं देख रहा हूँ सारे स्पॉट बॉय बैठे हुए, लाइटमैन बैठे हुए कि भाई तू कब करेगा ये, हमको घर जाना है. उनको तो नहीं पता है सीन क्या है. They are all just waiting. Director comes to me. He's like, bro, so I have put 3 cameras. One is wide, one is this, one is that. You say it once, then मैं cut करूँगा. OS, you're done. Pack up. अब कि ये मजाक कर रहा है. And literally, while they are doing the lighting, मैं rehearsal कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ही बोलना था. Action. And I started, and it got done. He said, good take. Change of camera. OS. Started, done. And that is when I broke free. And Sangeeta has such a big role in me becoming an actor, a fearless actor. अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सीन हो, give it to me on the set, give it to me anytime. I can do it. वेल डन संगीता. ऐसे टीम प्लेयर वाले एक्टर्स Yes, जरूरत absolutely. बहुत होते हैं यार. नहीं तो लोग अपने बारे में ही सोचते रहे इसका पत्ता कैसे काटे, इसको ओवरशैडो कैसे करे. दैट्स ट्रूली बीइंग अ ट्रू हीरोइन इन रियल लाइफ. She is, yeah, she is. ये रिश्ते हैं प्यार के, शहीर शेख और राजन शाही, Right. वो भी किया आपने ना. जी. उन दोनों के साथ कैसे था? तो शहीर को तो मैं जानता हूँ बिफोर ही बिकेम एन एक्टर. हाँ, कैसे? ही एक्चुअली शहीर जब आया था मुंबई कश्मीर से, तो वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा था. ही वाज ट्राइंग टू मीट पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री. हीरो बनने की कोशिश जारी थी उसकी. ही वाज अ वेरी गुड लुकिंग गाय. Of और course. मैं ऑलरेडी हीरो था, MP3 का हीरो था. तो whoever he was dating at that time, हम 4 we went on a double day trip out of town. तो आप किसके साथ थे? एक और हीरोइन निराली के साथ था. निराली के साथ हाँ, था. निराली. वो किसी और एक्ट्रेस के साथ. हाँ. And we went on a road trip to a very nice villa. And we had a great time. 2 दिन का वहाँ पे हम रहे थे. वहाँ पे ही डन निराली और मेरा पहला फोटोशूट. वो आज भी फोटोज है मेरे पास. उसने क्लिक किए थे. उसने क्लिक किया था क्योंकि वो बेचारा ना वो ढूंढ रहा था अपने आप को. तो वो फोटोग्राफी भी करता था, वो सिंगिंग भी करता था, जो भी उसके इंटरेस्ट थे. ट्राई टू ब्रेक इनटू द इंडस्ट्री. और उस वक्त हमको नहीं पता था कि यार वो यहाँ पहुँच जाएगा. और आज तो वो उससे भी आगे निकल गए. सिंस आई डिड दैट शो आल्सो ही इज गॉन एंड ही इज डन अ मूवी विद कीर्ति सैनन आल्सो. सो ही इज तो बिकम अनदर लीग. पर उस समय ज्यादा काम नहीं था उसके पास. उसके पास कुछ काम नहीं था. जीरो काम था. No, he was nothing. And but he was a sweetheart back then also. And he's a very sweet, lovable guy even now. The success that he has seen has not affected him at all. अभी भी टच में हो उसके साथ? टच में मतलब ऑनेस्टली मेरा शायद नेचर ऐसा है कि जो मेरे दोस्त हैं मैं उनके टच में हूँ, जो बचपन के दोस्त हैं. बट जो बीच में मिलते हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, आई एम देयर वेल विशर, बट वी डोंट नेसेसरली कीप इन टच क्योंकि सबकी अपनी अपनी दुनिया है, अपने अपने दोस्त है, अपने सर्कल्स हैं. तो आई सेंड हिम अ बर्थडे विश हो गया या कुछ देख लिया तो मैसेज डाल दिया. नकुल मेहता आपके बेस्ट फ्रेंड है क्या? यस, नकुल इज अ क्लोज फ्रेंड. यस, नकुल भी हमारा मिट्टी भाई का गैंग है यार. Of course. तो वही दोस्ती हुई वहीं आपकी? से तो हम दोस्त हैं. तो नकुल, आलेख, अगर आप जानते हो ऑफ आलेख. कोर्स, हाँ. भाभीज का भी बहुत अच्छा दोस्त है वो. यस, तो आलेख, नकुल और मैं हम हमारी दोस्ती कॉलेज से भी है. एंड वी स्टार्टेड आवर थिएटर जर्नी टुगेदर. तो जो वो 2-3 साल जो थे थिएटर के, ये जो जर्नी थी इनके साथ थी मेरी. Where we really worked hard, where we really were trying to become actors. And we all became actors. We all did something connected to this field, उस वक्त सोचो आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू डू इट द राइट वे. ना कि हम पार्टीज में घूम रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं कि सर हमें ब्रेक दे दो. वी वर डूइंग इट द करेक्ट वे, जो हमें आता था कि यार सीखो. तो हमने क्राफ्ट पे ध्यान दिया, इसलिए नकुल इज सो सक्सेसफुल बिकॉज उसने क्राफ्ट पे काम किया है. Alek is so creative. He's so well versed. He's a writer. He can, I'm sure, direct. मतलब he is a entertainer because of
how much he has given to the foundation when we were working, when we were doing theater together. हमने बहुत मेहनत की है उस वक्त. अभी भी हैंग आउट करते हो आप नकुल साहब? Yes, of course. So they are honestly they are my closer group. अगर कहेंगे तो इंडस्ट्री से संदीप सिकंद, ही इज माय फ्रेंड, बट हमारी दोस्ती भी बिफोर आई बिकेम एन एक्टर थी. आलेख, नकुल, वी ऑल वर फ्रेंड्स बिफोर MP3 केम इनटू माय लाइफ. तो दैट टाइम आई थिंक आई वाज द रियल मी. तो ये जो लोग हैं ना, दे नो द रियल मी. निराली भी जो है, शी न्यू द रियल मी. इसके बाद के जो लोग मुझे मिले ना, दे डिडंट नो द रियल मी. आई वाज गार्डेड. डायनामिक्स होते थे. Yeah, I was guarded. But we all go through that, यार. I've also gone through a phase where I became very guarded, and I Right. also became very bindas. क्योंकि situations ऐसे आते हैं ना बाबा, you get hurt at times. फिर आपको लगता है यार, you can't trust everyone. तो आप बहुत चीजें होल्ड बैक करते हो और वो अंदर ही अंदर आपको थोड़ा किल करता है to who you are. ठीक है? There's a Yeah, right I time. think it's that journey where you are what you are, and then you go on this long journey, and then you come back to where you are, and you realize कि यार मैं अच्छा था यार, मैं इससे बेटर क्या अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा था. संगीता घोष को भी आप फ्रेंड बुला सकते हो? फ्रेंड तो नहीं बुला सकता मैं उन्हें. टच But- में हो? नहीं, मैं उनके टच में नहीं हूँ. But you know, all these people are one phone call away. Like even you are Sid. You Of know, course. there are some people who they're just so good that in my interactions with them, they know that he is fond of us. He loves us. He's happy for us. And maybe I don't even know if they know that. But because I feel like that, I feel confident enough to think that they are one call away. Always, bhai. Yeah. Always. So I do feel that, and it is for a few people. Like, see, you called me for this show. It was no way that I wouldn't be able to come for it. You know what I mean? I Very had sweet. Thank you, bhai. Thank you. In fact, to Sangeeta, one phone call away. to. Yes, है ना? I am sure. Yeah. Rajan Shahi? No, not at all. But Rajan ji, he's a legend, yeah, for television, and just being able to work with his production house for one show, I think I felt very happy. Yeah, they are very professional. They are very respectful to their actors, and I had a great time shooting that show. So if I ever get a Rajan Shahi show, I'll be very happy. मैंने कहीं सुना है, एक्चुअली यावर मेरे टीम से उसने भेजा मुझे, जीले जरा जो है प्रियंका चोपड़ा जोनस, आलिया भट्ट, कतरीना कैफ, जो एक्सेल फिल्म प्रोड्यूस करने वाली थी, फरहान राइटर है, यार पता है, जोया। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है. पर यहाँ पे लिखा है कि आप भी उस फिल्म के I- हिस्सेदार होने वाले थे. I don't know from where these stories have come. मेरा नाम बहुत जगहों पर रहता है. Maybe I'm not there also, but I don't know. Like this subject, I don't know why my name is there in it. But I'll tell you one story. Slumdog Millionaire. That is one project which I was very, very close. I can't say. Maybe I was one of the contenders, and I फॉर lost देव out. पटेल्स रोल. Yes, मुझे absolutely. याद है उस वक्त के डिस्कशंस आ रहे Yes, थे हम सबके पास. Absolutely. तो जब तेरे संग के होर्डिंग्स लगे हुए थे, Danny Boyle was actually in Mumbai looking for a hero, and he saw that and he contacted me. And I am maybe one of the few people who has read the original Slumdog Millionaire script, and I had it with me, and I thought it was genius. And I said, यार कि जो भी हो जाए, ये पिक्चर तो मुझे करनी है. तो यानी कि डैनी Danny आपसे Boyle. मिले थे, He has taken my auditions personally. अप्रूव किया आपको. No, approve नहीं किया. You know the auditions, they lasted 4 months. वो एक बार आते थे, ऑडिशन करते थे, फिर वो चले जाते थे, वापस नेक्स्ट टाइम जब वो आ रहे होते थे, अगेन ही टू ऑडिशन. क्या हुआ उन 4 महीनों में, जब वो पहली बार मुझे मिले थे, तो मैं तेरे संग की शूटिंग करके आया था. तो मैं एकदम 17 साल का गरीब लड़का था, जो मैं उस फिल्म में था. तो आई वॉज वेरी स्लिम ट्रिम, रियली लॉस वेट. बट आफ्टर दैट आई साइन जाने कहाँ से आई है विद रितेश देशमुख, वे आर प्लेइंग अ सुपरस्टार. तो इन दोस 4 months आई रियली बीफ्ड अप. मैं 16 अंडे खाता था दिन के, and I used to have these 6 protein shakes and all, because I wanted to look bigger than Ritesh, look like Salman Khan. तो in these 4 months जो मेरा पहला ऑडिशन था और जो मेरा चौथा ऑडिशन था, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क था. And maybe that's why I wasn't fit for it, But obviously I could not keep staying in that Danny Boyle kind of a look
क्योंकि यहाँ पर काम मिल रहा था एंड आई हैड टू बी रियलिस्टिक. रिग्रेट करते हो? रिग्रेट नहीं स्लम करता. डॉग मिलियनेयर के मेन एक्टर आप हो सकते थे. मैं हो सकता था, बट उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जो देव पटेल ने अपने करियर के साथ किया है वो मैं कर पाता. Yeah. So I think that the fact that he got that movie and he has done what he has with his career and with his talent, I don't know if I would be able to do it. उन्होंने क्या किया जो आप नहीं कर सकते थे? जो भी उन्होंने इसके बाद प्रोजेक्ट्स किए, ही इज ऑल्सो डायरेक्टेड. तो उनका जो पैशन सिनेमा को लेकर है या एक्टिंग को लेकर है, एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब इन स्लमडॉग एज वेल. So I think the kind of vulnerability that he had in Slumdog, I did not have that as a person. I had lost it by then. I had become too calculative. Heart's back now. Yeah, I think so. Calculations are out. Yeah, absolutely. That's what matters, brother. Thank you so much, darling. मैं एक छोटा गिफ्ट दूंगा तुम्हें Yes. रायान के लिए. Oh my God. My wife Neha has launched Yes. Kawai Cosmetics perfume for kids. Okay. It's water-based, no alcohol, vitamin E, which is great for the skin of kids. Right. Grown-ups भी use कर सकते हैं. अगर आपका skin sensitive हो, allergies हो, you can use this. Yeah. It smells great. From Kawai Cosmetics, from Neha Oh my God. to Rayan, your son, Oh, thank you. from us. Thank you so much. You know, तो रयान, he loves perfume. मतलब सोचो इतना छोटा है वो, but if his mom is wearing a perfume, he literally says कि Mom, you're smelling so good. And to add to it, he loves gifts. So his life is made today. नेहा ने 5 साल रिसर्च किया इस पे, क्योंकि अधीरा साइशा नेहा के परफ्यूम उठा लेते थे, मेकअप उठा लेते थे. सोचे उनके लिए कुछ करना है. सो इट्स मेड विद वेरी प्योर इंटेंट. No, it's मतलब making a perfume for kids in today's time is a big deal. थैंक यू. बताना रेहान को कैसा Yeah, लगा. अरे, obviously. आप भी ट्राई कर सकते हो. ठीक है. थैंक यू रुसलान. थैंक Thank यू. मुझे कॉलेज के दिन याद आ गए. एंड व्हाट आई लव इज आपकी आंखें बहुत बोलती है. एंड यू लर्नड फ्रॉम सो मेनी थिंग्स इन लाइफ. एंड थैंक यू कि इतना ऑनेस्ट था तू यार. And I love that about you. Thank you, brother. Thanks, bro. Thanks. Ruslan, thank you.